ओके चल। इस समय मेरे साथ है धाकड़ लेडी दीपिका आर्या। दीपिका, तहलका और धाकड़ मतलब भगवान ने सच में क्या मजेदार जोड़ी बनाई है। थैंक यू सो मच दीदी, आप ही का दिया हुआ नाम है ये तो। तो ये बताइए कि आप अपनी बातें बहुत बेबाकी से रख तो देती है, उसके बाद डर नहीं लगता कि ट्रोलिंग होगी या लोग क्या कहेंगे। दीदी ट्रोलिंग उसकी होती है जिसने कुछ गलत किया होता है, जब हमने कुछ गलत ही नहीं किया। हमने पूरी जिंदगी इज्जत ही कमाई और आज भी कमा रहे, तो डरना किस बात का, जो गलत लगेगा बोलेंगे ना। मैं आपके बहुत सारे रील्स देख रही थी जहां पर आप खुलकर बातें कर रही थी, जो कुछ भी बिग बॉस में चल रहा था उस पे तो मैं पूछूंगी, लेकिन पता है क्या, पिछले साल जब तहलका है ना तो लोगों को लग रहा था कि दीपिका ने आना चाहिए था, तो मतलब सच में अंदर तहलका मच जाता। बिल्कुल दी, जब जब मेरी किस्मत में लिखा है। अदरवाइज जब सनी गए तब भी मैं 3 बार शो में होकर आ गई, ये मेरा गुड लक था। तो अब हाँ जब जब भी जाएंगे तो तहलका जो मचेगा वो तो दुनिया देखेगी, आपको पता ही है। हाँ। तो ये बताइए कि आप जितनी बेबाकी से बातें करती हैं, हाल ही में पूरा का पूरा मलिक फैमिली और आपका जो मुद्दा बना, उसको हम्म। लेकर आप सबसे पहले क्या कहेंगी कि शुरुआत आपने की या उनकी तरफ से हुई। मैम मैंने देखो, मैं आपको अभी भी सारे इंटरव्यूज में मैं एक ही बात बोलूंगी कि मैं देख रही हूँ शो। मैं दे रही हम्म। हूँ शो को अपना टाइम। यस। मैंने उनकी फैमिली पे कोई कमेंट नहीं किया कि भाई उनके परिवार अरमान मलिक, जो उनका फिटनेस का जो भी चैनल है, मैंने कभी उस पर कमेंट नहीं किया, क्योंकि वो मेरी अच्छी दोस्त है। अच्छी हम्म। दोस्त इन द सेंस, दोस्त का मतलब होता है कि हम मिले हैं उनसे, तो हमारे लिए उनके लिए रिस्पेक्ट है। ठीक है, उनकी मर्जी, उनकी लाइफ जो मर्जी करे, अपने प्लेटफॉर्म पे जो कर रहे थे हमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट जिस चैनल ने हमें बनाया है, जिस प्लेटफॉर्म ने हमें बनाया है, उस पे जो भी इंसान आता है, देखो मैम, हमारी मर्जी, हम कुछ भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप हो नेशनल टेलीविजन पे, आपके आपके खुद के चैनल पे कोई कमेंट नहीं जा रहा है। हम नेशनल टेलीविजन जिसका जिसका हम पार्ट रह चुके हैं, और मैं उस पर अपना टाइम दे रही हूँ। तो मुझे जो सही लगेगा, जो गलत लगेगा, वो मैं बोलूंगी। अगर कल को मुझसे भी कुछ गलती होगी तो ऑब्वियस है सब बोलेंगे, हम्म। कोई मौका नहीं छोड़ेगा। क्योंकि और दूसरी चीज, यहाँ कोई मौके की कहानी नहीं है, यहाँ पे ये कहानी है कि क्या बोला जा रहा है। स्टेटमेंट इंसान को बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग थी। मैंने उसके ऊपर बहुत ही आराम से एक चीज रखी कि भाई ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ऐसी चीजें नहीं बोली जानी चाहिए। उसके बाद जब मैं गलत गलत वर्ड सुन रही थी, नाच नाच के गई एंड ऑल, हाँ। मैम अभी तो मैं अपनी पंजाबी पे नहीं उतरी, अभी तो बस हिंदी में, ताकि सबको समझ में आ जाए जिनको समझना चाहिए। अभी मैं अपने पे उतरती तो बहुत गलत होता, क्योंकि जब मैं अपनी टोन में आ जाती हूँ फिर बहुत मेरा दिमाग खराब हो जाता है। आप किसी भी लेडी को, जब आप अंदर बैठी लड़की को अगर सिर्फ एक सुंदर वर्ड बोल दिया, आपने, इतना तमाशा हो गया है बाहर। ठीक है, तो आप ये बताओ कि आप किसी की बहन बेटी को जो आपकी खुशी में आ रही है, आप उसको बोल रहे हो ढोलकी बजा के नाच के जा रही है, तो ये चीज कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और मेरे ऊपर, मैंने ही नहीं, मेरे को छोड़ो, बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाई कि भाई दीपिका को ये वर्ड नहीं यूज करे। इट डजंट मीन कि कोई आपके घर पे आ रहा है तो आप उसको कुछ भी बोल सकते हो, मतलब उसका मुंह ही बंद कर दिया उस टाइम के बाद आपने कि भाई वो आपके घर आ गया तो वो कुछ भी कर सकता है। नहीं, ऐसे नहीं होता है। हम्म। तो आपका सबसे पहला ऑब्जेक्शन ये था कि अरमान ने जो बोला कि हर मर्द दो बीवियां चाहता है, वो यस, इन्फ्लुएंसर होकर जो उसे बात बोली, ये बात मैंने भी उठाई थी बिल्कुल, तो मैम कि रॉन्ग है ना। हम गाड़ी लेते हैं, लोगों को गाड़ी चाहिए होती है, वैसी हम कुछ चीज प्रमोट करते हैं, उसी टाइम वो बिकना स्टार्ट हो जाती है। एक इंसान, हमारे को लोग प्यार करते हैं, सीधी सी बात है। तो अगर बंदों के ना दिमाग में कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि एडवर्टीजमेंट होती है, तो हमारे ये चीज हमें खरीदनी है, क्योंकि हम टीवी पे देख लेते हैं, सबको मजा आता है। तो लोगों को जब ये पता लग जाएगा कि भाई दो बीवी रखूंगा फेमस हो जाऊंगा, ये सब चीजें हैं, तो रॉन्ग है। ये कोई अच्छा काम नहीं है कि भाई आपने, दुनिया तो सोचती है अपने मन में और आपने करके दिखा दिया है। ऐसा कोई नहीं सोचता, हमारे घर में भी मर्द है, तो हमारा परिवार है अच्छा खासा, हमने कभी ये सब चीजें देखी नहीं है, तो हमारे लिए रॉन्ग था, हमने बोला। और उसके बाद एक बयान आया कि आपके बारे में कि वो तो हमारे यहाँ ढोल पर नाच कर गई थी, जब पायल से ये सारी बातें पूछी गई। तो आपको लगता है कि उन्होंने आपको फंक्शन में इनवाइट किया, किसी की खुशी में जाना, खुश होना, ये तो ये बताता है कि दोस्ती कितनी अच्छी है, मतलब ये नहीं बिल्कुल मैम। बताता कि कोई आया और नाच कर गया, खाकर गया। ऐसी चीजें गिनवाना क्या आपको क्या लगा। मैम ये तो मुझे जवाब ही नहीं देना पड़ा, सारी दुनिया ने एक साथ ही जवाब दे दिया कि एक बात बताओ, आपके घर आया है कोई, आप इनवाइट कर रहे हो, मैं बिना बुलाए किसी के घर पे नहीं गई होंगी। उन्होंने बुलाया प्यार से, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं आपको अभी भी बोल रही हूँ, मेरे किसी सी मेरी उनकी किसी से भी यार, जब उन्होंने मुझसे तमीज से बात करी, इज्जत से बात करी, तो मेरे कोई पर्सनल ग्रजेस हो ही नहीं सकते ना। बट उसके बाद जब ये वर्ड यूज किया गया, आप समझ सकते हो मैम किसके लिए यूज किया जाता है कि ढोल की बजा के नाच हाँ। के गई।
तो मैं जान। आप समझो कि कोई भी नहीं सुनेगा अभी तो। मैंने तहलका को मना कर रखा है कि हमें उन पे वीडियो नहीं बनानी है, बट मैं नहीं सुनूंगी। अगर कोई भी इंसान मेरे बारे में गलत बोलेगा तो मैं नहीं सुनूंगी। ऐसा काम ही नहीं किया हमने आज तक कि हमें कुछ सुनना पड़े। हमने हम्म। हमेशा इज्जत कमाई है और हम इज्जत ही लेंगे अभी आपको। बल्कि मैंने, आपने देखा होगा, मैंने कृतिका को सपोर्ट भी किया था अभी बीच में कि भाई देखो वो वहां उस स्टेज पे वो गलत नहीं है, लड़की कैरेक्टरलेस नहीं है, रेस्पेक्ट से ही जी रही है। चलो ठीक है, उसने जो करा पहले वाली चीज छोड़ दो, बट उसने कोई विशाल के साथ उसका कोई ऐसा सोच नहीं थी। बट उसके हस्बैंड ने बोला कि भाई तू बैठी क्यों, तेरे बैठने से उसको ऐसा लगा कि आदमी समझता है कि अगर औरत हंस रही है तो वो उसकी गर्लफ्रेंड हो गई। तो ऐसा हाँ। नहीं होता है मैम, मैंने उसको सपोर्ट किया, वो लड़की भी ऐसी नहीं है। उसमें मैंने बिल्कुल भी उसे ऐसा नहीं देखा। तो मैंने उस चीज पे भी बोला, आपने तारीफ तो नहीं सुनी। और मैंने ये भी बोला कि चलो, मैं सिर्फ जस्ट यही कहना चाहती थी कि भाई तुम लोग जो कर चुके हो उसको प्रमोट मत करो। प्रमोट इन द सेंस, हाँ। चलो वो बाहर आके मना कर रही है कि हम कोई दो शादियों को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपने देखा कि अंदर जो हो रहा है, जो अरमान बोल रहे हैं उनमें तो उन्होंने यही बोला कि भाई हमें तो, हम तो चलेगा, हमें दो शादियां भाई मैंने तो कर ली। तो वो चीज गलत है हाँ। मैम। तो उनके हम्म। बोलने से कुछ नहीं होता है। जो हमें लगेगा हम तो बोलेंगे, सीधी सी बात है। दीपिका, आपको और मलिक परिवार के बीच में दोस्ती है या सिर्फ एक दूसरे को पहचानते हैं या जानते भी हैं? मैम हम सिर्फ एक दूसरे को जानते हैं, एज एन इन्फ्लुएंसर मैं उनको जानती हूँ, वो भी यूट्यूब अच्छा। वीडियोस करते हैं। बस इतना, हम एक बार मिले हैं, एक दो बार मिले हैं बस अपनी लाइफ में। तो मुझे ऐसा नहीं कुछ हुआ कि भाई उन्होंने मुझसे रिस्पेक्ट से बात नहीं करी और मुझसे ठीक बात करी, जैसे एक इंसान से बात करता है। और गर्ल्स का तो वैसे ही, जब मैं रिस्पेक्ट दूंगी तो वो भी रिस्पेक्ट देंगे। तो हाँ। मेरे साथ ट्रू। ऐसा कुछ हुआ नहीं। हाँ। तो तो मेरा इतना कृतिका ही और है बस विशाल उनके वाली साथ। भी मैं बात कहूँ तो देखिए, आप तहलका वाला भी सीजन आपने देखा, ये भी देखा। तहलका के साथ भी तो यही हो गया था ना कि अभिषेक ने हाथ उठाया तो उसके बाद जाना पड़ा था, बाहर आना पड़ा था। बिल्कुल तो ये बिल्कुल। सिचुएशन इतनी अलग क्यों, मैं समझी नहीं। आप बता पाएंगी, आपको क्या लगा इस पे? मैम देखो, अब मुझे नहीं पता कि बिग बॉस को ये चीज किस तरीके से दिखाई दी है। देखो, पहले ही दिन निकाल देना चाहिए था अगर कोई हाथ उठाता है। अगर हमारे साथ ऐसा किया है, हम जनता की वोटिंग से तो बाहर आए नहीं थे। नहीं। जब सनी सनी को सब अच्छे से वोट, इतना प्यार मिल रहा था, एक भी बार वो निकले नहीं। कितनी बार तो वो ही कैंसिल हो गया निकलना ही, जब उनकी बारी भी थी तब भी वो नहीं निकले। तो देखो मैम, उनके साथ भी फिर सेम होना चाहिए था। बट अब ठीक है, हम रिस्पेक्ट करते हैं बिग बॉस की, पता नहीं उन्हें क्या लगा क्या नहीं। जिस प्लेटफॉर्म ने हमें बनाया, हम उसकी बुराई नहीं कर सकते कभी भी। तो ठीक है, उनका डिसीजन है, अब उनकी अपनी मर्जी है। पर आपको लगता है कि अरमान निकलना चाहिए था और विशाल चाटा मैम डिजर्व निकलना ही करता था? चाहिए था। आप थप्पड़ नहीं मार सकते, शो का रूल ही है। सारे शो में गिनाते रहते हो, ये शो का रूल इसने ब्रेक करा तो इसको अब चक्की पिसवाओ, फलाना करो ढिकाना करो। तो इतना जो सबसे बड़ा रूल था, वही चीज जो है आप खत्म कर रहे हो, तो फिर तो नहीं समझ में आता ना हम्म। मैम। ऐसे तो हाथ ही उठने लग जाएंगे लोगों के। सही में, सही में। और विशाल आपको गलत लगा था उसकी? आपने वो भाग्यशाली वाली क्लिप भी देखी थी क्या, कि भाई भैया तो मैंने भाग्यशाली है? देखी थी मैम, बट मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली exactly वो कहाँ देख रहा है। ऐसा दिखा नहीं है कि जो लोग उसे ट्रोल कर रहे हैं, लोगों ने तो करा भी नहीं, जो मैम बता रही हैं उन्होंने बोला कि ऐसे देख रहा है वो। तो मैं एक ही बात बोलूंगी कि मैम, हम इन्फ्लुएंसर्स हैं, हमारे बारे में ना लोग 100 राय रखते हैं और हमें सुननी भी पड़ती है। क्योंकि हमारी कमाई जिस जगह से आ रही है, हमें भाई हर चीज सहनी भी पड़ती है। तो जब बाहर लोग इतनी गंदी गंदी चीजें लिख देते हैं, अंदर अगर उसने, मुझे नहीं लगता उसने ऐसा करा है। मैं आपको सच अच्छा। बताऊं, मुझे ऐसा हम्म। बिल्कुल नहीं लगता है कि उसने ऐसे पॉइंट आउट करके चीजें करी हैं। वो बच्चा है अभी, उसकी तो कुछ एज भी नहीं है, आपको भी पता है। तो ठीक है, अगर उसने सॉरी भी फील करा, जब वो कह रहा है हाँ। इन अ हाँ। गुड वे, तो मैम हर चीज बुरी नहीं होती है। कभी शादीशुदा औरत, अब आलिया भट्ट है या कोई भी मैम है जो इतने सारे मूवीज में हम उनको देखते हैं, ऑलमोस्ट सारी मैरिड हैं, तो उनको भी तो दुनिया पसंद करती है। तो आपको इसको एज एन कॉम्प्लीमेंट लेना चाहिए था। लोगों की सोच को आप नहीं बदल सकते, अगर 1% गलत भी है तो हम्म। आपको, आपका कोई हक नहीं है एकदम से आप थप्पड़ मार दो, और वो भी उस शो में जहां ये अलाउड ही नहीं है। हम्म। फिर वो रॉन्ग आपको है। क्या लगता है कि एक जगह विशाल ने ये भी बोला कि कृतिका तो मुझसे आके पूछती भी थी कि मैं कैसी लग रही हूँ, ये कपड़े पहनूं या नहीं पहनूं। तो मतलब हम्म। विशाल ये बताना चाह रहा था कि इतना कंफर्ट जोन था हमारे बीच में। हाँ तो बिल्कुल, कंफर्ट जोन तो था ही मैम, दिख ही रहा था। तो अब एकदम से रिएक्ट करना, या पता नहीं उनके माइंड में क्या चलना, ये तो हमें समझ में ही नहीं आया। ओके। और मेरे ख्याल से सुंदर बोलना तो कोई पाप नहीं है ना किसी को। कोई लोग, हम लोग, हमें लोग मिलते हैं, मुझे भी कोई मिलेगा कि मेरे को सुंदर लगती है तो सुंदर लगती है, उसने कोई छेड़ाखानी तो नहीं करी ना। शिवानी ने एक बयान दिया था कि वो उनके घर गई थी और उसके साथ जो ट्रीटमेंट हुआ कि इसको खाना डाल के दे दो, उस पे भी वीकेंड का हम्म। बार में मुद्दा बना था।
मैं आपसे ये इसलिए पूछ रही हूँ कि आप भी एक गैदरिंग में गई थी, तो क्या आपको ऐसा फील हुआ था कि गेस्ट के साथ ऐसा बिहेव होता है? मैम देखो, हम तो जब गए थे ना, जब हम फंक्शन में पहुंचे थे, तब तक फंक्शन बिल्कुल खत्म हो चुका था। अच्छा। पूरा फंक्शन खत्म था। मतलब हम बहुत लेट पहुंचे थे, हम कहीं शूट पे थे और हम पहुंचे थे तो ऑलमोस्ट खत्म था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। पहली बात तो कोई इंसान किसी के घर खाने के लिए नहीं जाता है, प्यार से जाता है। उन्होंने मुझसे प्यार से बात करी। मेरे को मतलब मैं तो दीदी के साथ ही, दोनों दीदी हैं जो कृतिका और पायल, उन दोनों के साथ, वो बड़ी हैं मुझसे तो उनकी रिस्पेक्ट बनती है, वो हमारे माँ बाप ने सिखाया, हम अभी भी देंगे। तो उन दोनों ने मेरे से अच्छे से बात करी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब उस शिवानी को कुछ लगा होगा, देखो मैम कभी कभी बंदा ना, देखो इस चीज में मैं गलत नहीं बोलूंगी, कभी कभी बंदा फ्लो में भी बोल देता है खाना डाल दो। हाँ। इसका मतलब कुत्ते वाला वर्ड, देखो वो मैं गलत चीज पे नहीं बोलूंगी कि मुझे गलत चीज जो लगेगी, अब उनकी हॉस्पिटैलिटी में उनको कुछ ना कुछ लगा होगा, जो उनको ये बात भी चुभ गई। ऑब्वियस है कि कुछ ना कुछ लगा होगा। बाकी ऐसे खाना डाल देना कई बार बंदे के मुंह से फ्लो में निकल भी जाता, तो इट डजंट मीन कि कुत्ते को खाना डाल दो, नहीं ऐसा नहीं होता। हम्म। हम्म, अ, वो फ्लो में भी आपको, निकल सकते हैं। हाँ, हालांकि मुझे पायल कृतिका दोनों के बीच में जो बॉन्ड था शो के अंदर, वो देख के मैं तो बहुत सरप्राइज होती थी, ऑडियंस भी, कि मतलब कैसे इतना प्यारा सा बॉन्ड हो सकता है। वो जो एक्सपर्ट आई थी उन्होंने बोला था कि भाई इसमें पायल सेक्रीफाइस कर रही है, वो सास है, सास की तरह इस रिलेशनशिप में, जबकि अरमान कृतिका को ज्यादा प्यार करते हैं। मैम देखो, हम तो ऐसी, मैं खुद एक लड़की हूँ, तो मैं अपने पति को तो किसी के साथ खड़ा हुआ भी नहीं देख सकती, तो शेयर करना तो बहुत दूर की बात है। और मैं एक और चीज बोलती हूँ मैम, ये जो वर्ड्स यूज हो रहे हैं अंदर, आप देख रहे होगे कृतिका चाहे मजाक में यूज कर रही है, आपको पता होना चाहिए आप किस प्लेटफॉर्म पे खड़े हो। क्या आपको इस चीज का लोग बाहर क्या मजाक बना देंगे, आपको पता है टॉवल, मैंने तो टॉवल छोड़, मैंने तो किसी का पति यूज कर लिया, तो मुझे हाँ। टॉवल से क्या फर्क पड़ेगा। बहुत बुरा लगता है ये। इसमें क्या होते हैं, सीधा सीधा पेरेंट्स के ना मैम जो संस्कार होते हैं वो छलकने लगते हैं। तो वो हम्म। चीज ऐसे पेरेंट्स पे आएगी तो उनको एटलीस्ट ये समझ के चलना चाहिए कि भाई क्या करना है, मुझे क्या बोलना है। अब उनका बॉन्ड पता नहीं कैसा है मैम, हमारे सामने भी नॉर्मल था, जैसे यहाँ दोस्ती दिखा रही है वैसे ही था। हम झूठ क्यों बोलेंगे किसी के बारे में, हमें कोई किसी के नाम का कोई फेम नहीं चाहिए, पर हमारे को कोई बोलेगा। मैं बहुत दिन तक चुप रही, उनकी मदर ने वीडियो बनाई, कृतिका की मदर ने, आप तो हमारे घर आए। अरे इससे किस मुद्दे को जोड़ रहे हो आप, ये क्या बात हो गई, मैं आपके घर आई, अरे घर तो आपके 50 आते होंगे, कि आपके माँ बाप आपको समझाते नहीं है गलत सही बोलना। तो भाई हम्म। मेरे को जो गलत लगा, मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों करूं, मैं 29 रुपए दे रही हूँ प्लस मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ, तो मेरे जो मन में जो आएगा मैं बोलूंगी ना। हाँ हाँ हाँ। ट्रू ट्रू। बिल्कुल। आगे से कभी पायल और कृतिका ने आपको बुलाया तो आप जाएंगी, दोस्ती रखेंगी, या बात हुई आपकी कुछ? मैम मेरी उनसे दुश्मनी ही नहीं है, मैं अभी भी बोल रही हूँ आपको, अच्छा। पर अगर वो इस चीज को प्रमोट करेंगे तो हमारी तरफ से काटा है, सीधी सी बात है। प्रमोट वो बाहर निकल के तो क्या कर रही है, लेकिन आप स्टेज पे तो एंट्री करते ही भाई दो मर्द आदमी को दो औरतें चाहिए होती हैं, फिर शो में भी कितनी बार बोला। और देखो ये सब वर्ड्स अच्छे नहीं लगते बहुत, मतलब जीजू बोल के मैंने सीधा घर ही हड़प लिया, मतलब मैं घर में ही आ गई। आपको बोलने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा, जब आप दुनिया को इन्फ्लुएंस करते हो तो। गलत बात हम्म। तो गलत ही है, देखो फिर कल को मेरे बच्चे भी उनके पास जाएंगे तो वो चीज फिर गलत इम्पैक्ट पड़ता है मैम, सीधी सी बात है। देखो हम उनकी, हमारी उनकी कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन मैं अगर ऐसी चीजें, अब आप देख रहे हो कितना ट्रोल हो रहे हैं, हाँ वो हाँ तो बल्कि अब मतलब उनको शर्म आ रही है इस चीज पे कि भाई काश हम नहीं गए होते, इतना लोग इतना बुरा बुरा बोल रहे हैं। पर मैंने मैम हाँ। उस पायल चीज का में भी रोते आपको, हुए वीडियो भी सामने आया था। वो तो बिल्कुल, और बेचारी मैंने ये भी ये कह भी रही थी कि बोला। हमें जहर दे दो, बताओ हम क्या करें। मतलब मुझे भी ये बात बुरी लगी कि इतना बताओ। मैम एक बात बताओ, आपको करने से पहले सोचना चाहिए था, सबसे पहली बात। और अगर अब हो भी गया ठीक है, वो रो रही हैं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैं आपको क्लियर बता रही हूँ कि वो रो हाँ रही हैं, वो सब चीजें कर रही हैं। देखो अगर आपने कुछ ऐसी चीज की है तो आपको झेलना भी पड़ेगा। और दूसरी चीज ये कि ये शो तो वैसे ही सबको जमीन से लेके ऊपर तक पूरा खोल देता है, तो आपको पहले सोचना चाहिए था कि ये सब चीजें खुलेंगी। और ऊपर हाँ। से अगर आप 3 बीवियां 2 बीवियां लेकर भी जा रहे हो तो एटलीस्ट आपको जो बोलना है ना वो सोच के बोलना है। वहां हम्म। किसी को ये नहीं चाहिए कि सबको मजे आ रहे हैं, दो दो बीवी देख रहे हैं लोग, किसके साथ बैठेगा किसके साथ खाएगा, नहीं। लोग आपका मजाक ही उड़ाएंगे जब आप दिखेगा भाई ये हमारे देश में है। हम्म। दीपिका, आपको लगता है, जैसे आपकी बातों से भी लगा, कि शो की एक गरिमा होनी चाहिए, मतलब बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि जो पहले पहले वाला क्लासिक शो था वैसा ही होने चाहिए, और सोच समझ के लोग बुलाने चाहिए, क्योंकि लोग फॉलो करते हैं इस शो को। तो आपको भी लगता है ये बात?
मैम हमारे घर में बच्चे बैठ के देखते हैं, क्योंकि उसके फादर को इस जगह से फेम मिला है, तो उस बच्ची को बिग हाँ बॉस के बारे में सब पता है। तो मेरे हस्बैंड ने, आप देख रहे होंगे कि बहन बहन हर हर इंसान को रिस्पेक्ट करके हाँ। हर चीज, मतलब मतलब जितने भी अंदर कंटेस्टेंट थे, इवन सारी दुनिया रो रही थी जब सन्नी निकल रहे थे। तो ये सिर्फ इज्जत की मार है मैम। अगर आप इज्जत आपको मिली है ना, तो आप वहीं कामयाब हो, फर्क नहीं पड़ता फिर आप बीच में निकल गए कुछ भी। अगर आपको रिस्पेक्ट ही नहीं मिल रही, तो अगर शो जीत भी जाओगे, तो लोगों की नजर में तो आप नीचे ही हो ना। तो हमने हम्म। इज्जत कमाई थी और हमें इज्जत मिली। जितना मर्जी लोग बोल ले तहलका को निकाल दिया गया, भाई उसने अपनी दोस्ती कमाई थी, तो वो दोस्ती से ही निकला है। तो ये ऐसी, मुझे नहीं लगता है किसी को चाहिए होगा। आपने अभी शायद अभी ये देखा नहीं, मैं जस्ट अभी एक वीडियो देख के हटी हूँ। अभी एक अनूप करके जो है, वो बड़े भाई है मेरे, मतलब रिस्पेक्ट है उनकी भी, तो उन्होंने भी वीडियो बनाई है। तो मैं इकलौती नहीं हूँ जो उनके बारे में पूरा देश ही गलत बोल रहा है इस चीज को तो। हम्म। चलिए, आपको क्या लगता है कि कौन जीतने के लायक है शो? तो मैम मैं तो चाहती हूँ भाई कटारिया जीत जाए। अच्छा, आपको उनका गेम अच्छा लग रहा है? और हाँ, मुझे कटारिया बहुत पसंद है। अभी तो कुछ सुन रहे हैं हम बाहर से कि भाई एक न्यू कंट्रोवर्सी होने वाली है, शो में किसी की एंट्री हो रही है, तो अब लेट्स सी क्या होता है। वो तो एंड में ही अदनान पता शेख चलेगा का मैम। नाम आ रहा बाकी है शिवानी सामने। बहुत अच्छा कर रही है। हम्म शिवानी करेक्ट पॉइंट करती है, और वो जिस हम्म जगह से उठी है उसका नाम इतना रोशन कर दिया है, तो इतना प्राउड फील करा रही हैं वो कि भाई आप विलेज से उठ के भी एक इतना बड़ा नाम कमा सकते हो। तो ये बहुत अच्छी बात है जो देश की लड़की आगे हाँ। बढ़ रही है। शिवानी ने तो उस दिन पायल क्लियर करने आई, सामने से एक और पॉइंट खोल दिया कि भाई वहां पे तो दूध भी नहीं था बच्चों के लिए। तो पायल भी चुप हो गई कि बाबा जो है चीजें बाद में ही मैं क्लियर करूंगी अब तो। बिल्कुल बिल्कुल। वो और एकदम पायल उल्पट है। आधा सुन के आती हैं, आधा सुन के आई थी, सुंदर वर्ड को अच्छी बना दिया था। तो वो गलत है, वो हाँ। भी गलत है। आधी, वही मैं हर बार यही बोल रही हूँ कि भाई आधी बात जब आप बोलते हो ना, हर बात के दो मतलब होते हैं। तो आपको मतलब पहले खुद सोच कर आना कि आप बोलने जा रहे हो, आप किसी पे ब्लेम कर रहे हो। अब आप देखो विशाल की मम्मी की, बहन की, फिर फादर की कितनी हालत खराब हो रही है, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? आप ट्रू। रिस्पॉन्सिबल हो ना। तो गलत है बहुत ज्यादा। अभी तो बहुत सारी आई थिंक चीजें दबी हुई हैं। अभी तो वड़ा पाव ये वो जो भी है, अभी वो शांत है क्योंकि इन सब का बाहर कुछ मेल था। अभी पता नहीं क्या क्या हाँ, खुलेगा, वरना अभी मूवी नहीं उनका खुला है। वड़ा पाव तो कुछ कर ही नहीं रही है, बोला ही नहीं उनने तो कुछ। मुझे लगता है कि आज उनका एलिमिनेशन हो जाएगा। वो मुझे भी नॉमिनेटेड यही है। लग रहा है क्योंकि न्यूज़ेस तो आ ही रही हैं। हाँ। तो आप टॉप 3 में किसको देखती हैं फिर? मैम मैं देखती हूँ कटारिया भाई को, एक मैं देखती हूँ जो सना है, और एक मकबूल। शिवानी। अच्छा, आप इन तीनों को देखती हैं। हाँ आप जी। विशाल, अरमान, कृतिका, सना मैम से? मैं अरमान कृतिका को, देखो मुझे नहीं पता कि उन्हें, देखो शो के अगर आज एक रूल ब्रेक करा है, कल को और भी कर सकते हैं, तो मुझे कुछ नहीं पता उनका। और जो हम्म मुझे गलत बोलेगा, मैं उनके बारे में क्यों बोलूंगी कि भाई जिन्होंने इतने बड़े वर्ड्स यूज कर दिए, तुम अपने तो अंदर सुंदरता पे कमेंट पे इतनी बातें बना रहे हो, बाहर आप किसी को बोल रहे हो ढोलकिया बजा के नाच के गई है। तो आपको जनता ने जवाब दे ही दिया है, मुझे देने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन मैं उस इंसान के लिए फिर भाई, मैं पायल के लिए अभी भी मेरे अंदर से एम्पैथी है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। और मैं कृतिका को भी, देखो वो लड़की है, मैं उसको कुछ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन इतनी हवा नहीं देनी चाहिए किसी को, ये जो बाहर इतना बोल रही है पायल। छोड़ो, मैं उनके बारे में बात ही नहीं करना चाहती। आपने तीन पूछे, मैंने तीन बता दिए। हम्म। चलिए, थैंक यू दीपिका, एंड ऑल द थैंक यू बेस्ट। सो हमें मच लगता है कि ऑडियंस जो है आपको भी जल्द देखना चाहती है बिग बॉस में। मैम, थैंक यू सो मच, जब मौका मिलेगा तब। चलिए, और थैंक कृतिका, यू। आई थिंक पायल बोल भी रही थी कि दीपिका जो है शो में जाने के लिए ऐसा कर रही है। तो ऐसा हाँ, इस दुनिया में शायद बहुत कम लोग होंगे जो इस लाइन के होंगे और वो शो में नहीं जाना चाहते होंगे। तो इसमें कोई शर्मनाक बात नहीं है कि उसने ऐसे बोल दिया कि भाई उसको शो में जाने को नहीं मिला। जब मैं जाऊंगी तब उनकी आंखें अपने आप खुल जाएंगी, अगर मेरे को कभी मौका मिला तो। तो चलिए, मुझे लगता है आपकी ऑडियंस भी इंतजार कर रही है। वो मैम देखते हैं। थैंक यू। थैंक्स। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू।